हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मेरा सारा काम पड़ा हुआ है और मैं आप लोगों से यहाँ बात करने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने कैमरा उठा लिया है और मन विचलित था, मतलब मन पूरा ना एकदम डिस्टर्ब चल रहा था, माइंड डिस्टर्ब था, मन एक जगह रुक नहीं रहा था, बार बार कभी कहीं जाए जा रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में आप लोगों से बात करती हूँ। आज 4 अप्रैल है। ये वही दिन है जिस दिन पापा की डेथ हुई थी 98 में। आज पूरे 22 साल हो गए पापा की डेथ को। 22 साल में क्या देखा वो आज आप लोगों के साथ में कुछ थोड़ा सा शेयर करती हूँ, क्योंकि आजकल ना है ना बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनको देख करके मन करता है कि इंसान मतलब सामने वाले की प्रॉब्लम के जो भी होती है उसमें अपने आप को रख कर नहीं देखता। उस जगह पर वो अगर सामने वाला जिस सिचुएशन में है उसमें अगर हम अपने आप को एक बार रख के देखें तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस सिचुएशन में है। हम मतलब सिर्फ और सिर्फ दिमाग से काम करते हैं, हम मन वहाँ पर अपना नहीं पहुँच पाता। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो कि मैं यहाँ पर XYZ कोई भी हो सबकी बात कर रही हूँ कि एक लड़की जिसके दुनिया उजड़ जाती है, जो शादी होके जब अपने ससुराल में आती है उससे सारे सपने ससुराल से उसके जुड़ जाते हैं, उसके हस्बैंड से उसके सपने जुड़ जाते हैं। अगर उसका हस्बैंड ही इस दुनिया में ना रहे, वो जिसके सहारे पे उसको पूरी दुनिया जीनी है वो ना रहे, तो उसकी तो पूरी ज़िंदगी समझ लीजिए उजड़ सी जाती है। तो यहाँ आजकल जो सवाल उठ रहे हैं उन्हीं सवालों पर मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं सिर्फ कुछ बातें कहना चाहूँगी आपसे कि इंसान वाला था वो तो चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम उस जाने वाले के बाद में जिसकी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी है, उसकी पत्नी, उसको अगर हम थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा सा सहारा देते हैं तो उसको जीने का एक रास्ता मिल जाता है। वो इस दुनिया में सरवाइव कर सकती है। उसको अपना मतलब जो है भला बुरा जो है उसको सोचने का हक होना चाहिए। मैं यहाँ पर उस हक की बात नहीं कर रही जिस हक के बारे में लोग दिमाग से सोचते हैं, मैं उस हक की बात कर रही हूँ जिस हक के साथ वो पहले अपने पति के साथ रहती थी। कहने का मतलब है कि उसको इस जिंदगी में हर एक खुशी, खुशी से मतलब ये नहीं है कि उसको हर एक ऐशो आराम देना है, लेकिन उसको कम से कम उतनी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए कि वो पहले जैसे लाइफ जी रही थी वैसी लाइफ जी सके, लेकिन नहीं मिलती है। मैंने देखा है मेरे पापा की डेथ को आज 22 साल हो गए। 22 साल से मैंने देखा है मेरी माँ किस सिचुएशन में रही है। ऐसा नहीं है कि उनकी खुशियाँ मर जाती हैं, जब मतलब आदमी जाने वाला जो होता है वो चला गया तो उसके पीछे ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ, सारी दुनिया से सब कुछ एकदम उजड़ सा गया है, कुछ नहीं बचा है। उसकी ज़िंदगी में उसके बच्चे बचते हैं, उन बच्चों की खुशियाँ बचती हैं। उन बच्चों की खुशियों के लिए उसको अपने आप को उन बच्चों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन आज का जो समाज है ना वो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने नहीं देता। पिछले दिनों मेरे पास भी कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए कि हमारा जो समाज है उसमें औरत को एक टाइप से पत्थर बन के रहना पड़ेगा, सती बनना पड़ेगा। माता सीता का भी मेरे को एग्जाम्पल दिया गया कि माता सीता जब वनवास में रहे थे उन्होंने कौन सा श्रृंगार किया था। तो माता सीता को भी तो अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था ना। उन्होंने इतनी कठिन परीक्षा दी, वो 14 साल वनवास में श्री राम के साथ रहे। नहीं तो वो एक राजमहलों की राजकुमारी थी, वो अपने राजमहल में रह सकती थी, लेकिन नहीं, वो वनवास में अपने पति के साथ थी। हर दुख सुख में वो उसके साथ थी, श्री राम के साथ थी मतलब। लेकिन जब अग्नि परीक्षा का समय आया तब माता सीता को ही देनी पड़ी थी ना। यहाँ पर मैं टॉपिक से भटकूंगी नहीं, मैं सिर्फ, मेरा कहने का आप मतलब समझ गए होंगे कि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ जो औरत जिसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, चाहे मेरी मम्मी ने 22 साल निकाल दिए, लेकिन आने वाले टाइम में ये जो कंडीशन जो है ये किसी पर भी आ सकती है। कोई भी इस सिचुएशन से गुजर सकता है, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। जरूरी नहीं है यहाँ पर अमर पटा लिखवा के कोई नहीं आया, अमर कोई नहीं रहने वाला, कोई भी जा सकता है। क्या पता किसके किस टाइम पर लिखी हो। तो एक माहौल जो है ना, माहौल वो आप और हम सब बना सकते हैं ऐसा कि वो औरत जो पीछे रह जाती है यहाँ पर उसको ऐसा माहौल मिले, उसके बच्चों को ऐसा माहौल मिले कि उनकी लाइफ में ज़्यादा डिस्टरबेंस ना आए।
मुझे एक बात बताइए आप कि मानती हूँ माँ को अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उस माँ का भी बेटा गया है, ठीक है, लेकिन उस माँ का बेटा उस बहू के कारण तो नहीं गया। तो उस बहू के ऊपर इतने अत्याचार क्यों किए जाते हैं? उसको हर बाउंडेशन में क्यों बांधा जाता है? वो अपना भला बुरा सोच सकती है। अगर एक चीज और है यहाँ पे, जिस लड़की को, जिसने सोच लिया कि हाँ मुझे, चाहे बाउंडेशंस लगा लो उस पे, चाहे कितने रीति रिवाज लगा लो, जिसने सोच लिया कि मुझे नहीं माननी वो तो नहीं मानती। लेकिन जो ऐसी भी हैं बेचारी भोली भाली मासूम सी, जिनका बाउंडेशंस लगाने के बाद में एकदम अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो लाइफ से एकदम निराश हो जाती है, उनको आगे मतलब वो विद्रोह करने की स्थिति में नहीं होती, वो विद्रोह नहीं कर पाती। तो उन लोगों के लिए एक क्लियर सा, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट तैयार नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर हम यूथ जो है वो पहल करे तो बहुत अच्छे से हो सकता है। आज का ये दिन मुझे हमेशा एक चीज याद दिलाता है कि इसी दिन, आज ही का ये दिन था जिस दिन से महज 22 साल नहीं, 22 साल से भी छोटी उम्र थी मेरी मम्मी की, उसने अपनी जिंदगी के सारे रंग छोड़ दिए थे, उसने अपनी जिंदगी के सारे सुकून से, मतलब वो खुशी, वो बोलना, वो त्योहारों में खुश होना, वो त्योहार सेलिब्रेट करना, वो फंक्शंस होते थे, फंक्शंस में अपने अंदर की जो इच्छाएं होती हैं वो सारी मार देना, वो सब उसने उसी दिन से छोड़ दिया था। क्यों? ये क्यों जो है ना, यही मतलब परेशान करता है कि क्यों। जाने वाला चला गया था, पापा चले गए थे, लेकिन हम तो थे ना, हमारे लिए कर सकती थी वो, लेकिन लोगों ने करने ही नहीं दिया। वही महल मैं अब चाहती हूँ कि कोई बच्चा आने वाले समय में ऐसे ना सोचे कि मेरी माँ सबसे अलग क्यों दिखती है, क्योंकि ये एक अलग ही, मतलब लोग समाज में एक अलग ही, एक विधवा जो होती है ना उसकी एक अलग ही कैटेगरी रखी जाती है। वो दूर से ही पता चलना चाहिए कि ये विधवा है। लोगों ने ऐसे साइंस क्यों बना रखे, मतलब ऐसे साइन क्यों है, ऐसे कुछ चिन्ह क्यों बनाए हैं कि उसका पता चले कि ये विधवा है? क्यों भाई? कारण क्या है उसके पीछे? लॉजिक क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आया। क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ पर मैरिड जो लड़कियां, यहाँ पर लोग एक लॉजिक उठाते हैं कि उस पर कोई गलत निगाह नहीं पड़ती कि ये विधवा है। मुझे एक बात बताओ, जो श्रृंगार करने वाली होती हैं उन्हीं पर गलत निगाह पड़ती है? जो अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, लोगों के सामने अच्छे से रहती हैं, खुशियां सेलिब्रेट करती हैं, फंक्शन सेलिब्रेट करती हैं, जो अच्छे से अपने आप को तैयार होके रहती हैं, क्या उनको मतलब साइन देने की, वो उनको कोई टॉर्चर सहना नहीं पड़ता? टॉर्चर जिसको सहना पड़ता है उसको सहना पड़ता ही है, जिसको लोगों की गलत निगाह पड़नी है, जिस पर, उस पर तो पड़नी है। मतलब बंदा खुद सही होना चाहिए भाई, निगाह सामने वाले की क्या करेगी? सामने वाला तो कुछ भी, अगर एक बात बताइए आप, जिसको देखना होता है ना, वो 6 साल की बच्ची में जहां पर ममता देखनी चाहिए वहां पर भी वासना देख लेता है, लेकिन जिसको नहीं देखना होता ना, वो चाहे 18 साल की एक कुंवारी लड़की हो उसमें भी बेटी का रूप ही देखता है, बहन का रूप ही देखता है। तो ये साइन, ये जो फालतू के आडंबर जो है ना, इनके रचने से कुछ नहीं होगा। मैं आज के दिन ये बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि पीछे पास्ट में दिमाग बार बार घूम रहा है। तो एक कोशिश करके देखो यार, मैं आप लोगों से सिर्फ एक कोशिश करने की कह रही हूँ। कोशिश खुद से करनी पड़ती है, और ये एक कोशिश हम, क्या पता कुछ लोगों की ज़िंदगी सुधार सके, कुछ लोगों के दिमाग में, जिनके घर में ऐसा माहौल हो कि वो विडो है और विडो के कारण उसके बाउंडेशंस लगाई जा रही हैं। जैसे कि हाल ही में कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर बाउंडेशंस, लोगों ने कमेंट्स उछाले हैं कि वो ऐसे रहती है, वो ऐसे रहती है, 1 साल हुआ है पति को गए हुए, अभी वो ऐसे रहने लग गई। तो मतलब इंसान को मूव ऑन नहीं करना चाहिए, मतलब उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसको आगे करियर में बढ़ना चाहिए, तो उसको इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो अपने आप को अच्छे से, अपने आप को अगर वो अच्छे से नहीं देखेगी, अपने आप को वो, अपने आप की वो केयर नहीं करेगी, मतलब एक खाने से ही केयर होती है क्या? इंसान का मानसिक जो तनाव होता है उसको भी तो कम करने की जरूरत है। मानसिक तनाव ऐसे ही कम हो जाता है सिर्फ स्माइल देने से।
नहीं, उसके लिए अंदर से इंसान को तैयार होना पड़ता है, अपनी हर चीज में बदलाव लाना पड़ता है। तो वो बदलाव लाने की अगर कोई पहल कर रहा है तो उसकी टांग खींचने से अच्छा उसको सपोर्ट कीजिए। कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसको बुरा भी मत बोलिए, ताकि शांत रहिए, ताकि वो कम से कम अपना कुछ आगे बढ़ पाए और लोगों को मोटिवेट कर पाए। तो चलिए, मेरे को जितना कहना था मैं कह चुकी। मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, मैंने आप लोगों के साथ में मेरी बात ये रखी क्योंकि मैं रखना चाहती थी। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे के बारे में क्या सोचती है, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा जो दिल कहता है, मेरा जो मन कहता है, मैं वो बात ज़रूर कहती हूँ। और मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं कहती इस मामले में कि तुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, तुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। मेरी फैमिली जो है वो मेरा साथ देती है, और बाकी दुनिया की मुझे कोई फिक्र नहीं है। अगर परिवार साथ हो ना, तो मेरे ख्याल से दुनिया की फिक्र करनी भी नहीं चाहिए। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने आप से इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। किसी की टांग खींचने से अच्छा है उसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।